वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज है वेडनेसडे, टाइम हो रहा है रात के। आजकल जो है वो वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, कोई 2-3 दिन हो गए। वो इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि ये जो रमज़ान का एंड का अशरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेरा मसरूफ़ हो जाता है। अभी मैं जा रही हूँ, कुछ सामान रह गया था मेरा, ज़ैनब की चूड़ियाँ मुड़ियाँ, वो 2-3 दिन से पेंडिंग है क्योंकि टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। बाहर बहुत शोर हो रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखिए ज़रा, बच्चे तो क्या, यहाँ बड़े भी क्रिकेट खेल रहे हैं। एक मिनट भाई, मैं भी खेलूँगी, मैं भी खेलूँगी। ये देखें। हाँ, तो गाइस व्लॉग्स जो हैं वो इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि एंड के जो डेज़ होते हैं मेरे वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ और हेक्टिक होते हैं। मैं जाती हूँ सैलून सुबह 10:30 बजे और आते आते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। बाद के डेज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरते हैं। अभी भी मैं बस थोड़ी देर पहले आई हूँ और जो थोड़ा छोटा मोटा काम है हमने सोचा वो निपटा ले क्योंकि कल में भी चांद रात हो और हमारे काम अभी तक हुए नहीं है, तो सोचा चले काम निपटा लेते। तो बस अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। तो आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा मेरे ब्लॉग्स के लिए, इंशाल्लाह चांद रात से फिर कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस बस हम लोग जा रहे थे थोड़ी बहुत अपनी शॉपिंग करने के लिए। ज़ैनब को जो है वो एक शॉप पे खुद से पसंद आ गए थे, यहाँ बहुत अच्छे खुद से थे, तो उन्होंने अपने लिए खुद से लिए, खुद से पसंद किए। और फिर मुझे अपना कुछ सामान लेना था, जैसे मेहंदी वगैरह लेनी थी। तो मेहंदी जो है वो यहाँ मीना बाज़ार पे बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन इतना रश था कि मैं नहीं जा सकी। मैंने बाहर ही जो स्टॉल होते वहीं से मैंने मेहंदी वगैरह ले ली। और उसके बाद हम गुज़र रहे थे रास्ते से कि किसी का ये पेट डॉग जो है वो ज़ैनब को दिख गया और ज़ैनब ने ज़िद की कि बाबा मुझे इसको प्यार करना है, थोड़ा सा खेलना है उनके साथ। और जो इस डॉग के ओनर थे उन्होंने भी जो है वो बड़ा कोऑपरेट किया और ज़ैनब को थोड़ी देर खेलने दिया। ज़ैनब को बहुत ज़्यादा पसंद है कैट और डॉग्स, तो बस ज़ैनब की तो मज़े हो गए। बस मैं अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सोकर उठी हूँ क्योंकि मैं थोड़ा थक गई थी। कुछ क्लाइंट आ गए थे जिनका हेयर कट वगैरह किया और बस मेरे एंड के डेज़ थोड़े इसी तरह बिज़ी चलते हैं। तो बस मैं अभी जो हूँ उठी हूँ सोकर और मुझे थोड़ी क्रेविंग हुई चाय बिस्किट खाने की। तो शहजाद अभी गए हैं मेरे लिए बिस्किट लेने और चाय चढ़ा के गए। तो उन्होंने कहा तुम उठ जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, तो मैं चाय भी देता हूँ और अभी बिस्किट लेकर आता हूँ। बिस्किट जो है वो घर में ख़त्म हो गए थे, तो बस अभी हमारे मियाँ गए हैं रात के 3 बजे के करीब मेरे लिए बिस्किट लेने। तो बस अभी चाय बिस्किट खाएंगे और थोड़ा सा अलमारी को करेंगे अरेंज क्योंकि परसों कल कपड़े धोए थे मैंने, थोड़े बहुत जो रोज़ के कपड़े धुलते हैं, लॉन्ड्री की थी, तो उसके बाद मैंने कपड़े जो है वो अरेंज नहीं किए। तो बस उसके बाद कपड़े अरेंज करेंगे, थोड़ा सा ईद के कपड़ों को अरेंज कपड़े, उनके शूज़ सैंडल जो सुबह पहनेंगे नमाज के टाइम पे, जो शाम में पहनेंगे, तो वो मैं सारे कपड़े स्पेशली ज़ैनब के अरेंज करके रख दूँ। तो बस पहले पीते हैं चाय, खाते हैं बिस्किट और उसके बाद करेंगे कपड़े अरेंज। तो गाइज़ ये थी मेरी सहरी चाय बिस्किट। मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो वीडियो क्लिप्स हैं ये 2-3 दिन के हैं, लाइक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के। ये थी वो थोड़ी बहुत शॉपिंग जो मैं करके लाई थी। आइए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले ये अहमद के वो कोरियन शूज़ जो वो लेके आया था, ये रहे। ये अहमद के कोरियन शूज़ हैं, पता नहीं कोरियन है चाइनीज़ है कौन से हैं, पर उसको ये अच्छे लग गए थे तो फिर मैं लेकर आ गई। मैं इसको निकाल नहीं रही क्योंकि फिर इसको रखना भी बड़ा मुश्किल। और ये है जनाब ज़ैनब के शूज़, ज़ैनब की सैंडल्स कोलापुरी, और जो वो ईद की सुबह पहनेंगी वो तो मैंने ले ली थी। बस उनकी जो वेस्टर्न टाइप्स के क्लोथ थे उसके हवाले से ये है ज़ैनब की। ये उनकी अपनी मर्ज़ी से और उनकी अपनी पसंद के हैं। ये भी ये मैं लाई थी अहमद के लिए परफ्यूम, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उनको भी इस टाइप की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये अहमद का परफ्यूम है और ये ज़ैनब का डियो स्प्लैश है, पता नहीं क्या है, ये बॉडी मिस्ट है। उमर का है, उमर ने पता नहीं अपना कहाँ रखा हुआ है, वो भी लेकर आई थी। अच्छा अब ये कुछ ज़ैनब की अरेंज नहीं हुई ये चीज़ें,
तो बस अभी मैं ये करूँगी अरेंज, उसकी सारी ज्वेलरी वगैरह, उसकी जो भी एसेसरीज़ है वो इन दोनों बैग्स में मैं बॉक्सेस में मैं अरेंज कर दूँगी, ताकि मुझे ईद वाले दिन कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं चेज़ से लेके आई थी ये एक हैंड बैग। वैसे मुझे हैंड बैग्स कुछ इतने ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत पड़ रही थी। ज़ैनब ये निकालो। हाँ, तो ये बस मुझे एक हैंड बैग अच्छा लग गया था, तो मैंने सोचा ये मैं ले लूँ, क्योंकि कभी आपको कहीं आना जाना हो तो ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो ये दिखाती हूँ। तो ये है हैंड बैग मेरा जो मैं लेकर आई। ये कुछ इस टाइप का, ये टोट बैग टाइप्स हैं। और ये देखिए, ये मैंने ये निकालना भूल गई। अब पता नहीं है कैसे निकलेगा, मुझे भी नहीं पता। कोशिश करती हूँ शादात को बोलती हूँ निकलवाएं, नहीं तो पता नहीं ऐसे ही इसको यूज़ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जहन में ही नहीं रहा। मैंने जब बिस्मा को दिखाया तो मुझे उसने कहा आपी ये तो तुमने निकलवाया ही नहीं। तो चले देखते हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी थोड़ी बहुत वो शॉपिंग जो मैं लास्ट व्लॉग में आपको कह रही थी कि मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइज़ बस ये कपड़े हैं जो मैंने अभी अलमारी में अरेंज करने हैं। यहाँ अभी उमर इसके ऊपर बैठा हुआ, तो देखे इसने सारे कपड़े दोबारा से ख़राब कर दिए हैं। तो बस अभी ये सारे कपड़ों को मैं करूँगी अरेंज, तो और फिर इस कमरे को समेट देंगे पूरा। सही है, तो चले करते हैं कपड़े अरेंज। तो कपड़े वगैरह अरेंज करने के बाद मैं आ गई थी ज़ैनब की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मैं सोच रही थी कि अपने सैलून जाने से पहले मैं जितने काम हो सकते हैं वो निपटा लूँ। और आपको ये जो व्लॉग है वो देर से मिल रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं एडिट करूँ, वॉइस ओवर करूँ और अपलोड करूँ। तो उसके लिए बहुत माज़रत। ये पिछले कुछ दिन का व्लॉग है। इंशाल्लाह जैसे ही चांद रात को मैं फ्री होंगी तो फिर आपको कंटिन्यू व्लॉग मिलते रहेंगे। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। तो बस जनाब यहाँ पे सारी ज़ैनब की जो ईद वाले दिन चीज़ें पहनेंगी वो हो गई हैं ऑर्गेनाइज़। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे हो गया था, यानी कि ये मंडे का दिन था और मैं जा रही थी सैलून। सुबह कोई 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था और रोज़ा भी था सबका, तो सड़कों पे इतना जो है वो ट्रैफिक नहीं था। रात के टाइम जो है वो थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस जनाब मैं आ गई थी गुलशन, और यहाँ पे जो है मुझे कुछ लेना था। जो मेरी टीचर हैं और जो ओनर भी हैं सैलून की, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ, तो बस मैं उनके लिए लेने आई थी कुछ ऐसी मंचिक मीठा मीठा सा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं खाली हाथ जाऊँ, तो बस मैं कुछ उनके लिए मीठा लेने आ गई थी। और कबाब जी से बस हमने कुछ ब्राउनीज़ केक्स वगैरह लिए और उसके बाद फिर मैं चली गई सैलून। जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कहाँ होती हूँ। और बस यहाँ पर मैं आ गई। आप लोग शायद देख के पहचान लें कि मैं कहाँ जा रही हूँ। कहाँ वहाँ जो है कुछ भी शूट करना अलाउ नहीं है, और मोबाइल यूज़ करना भी स्पेशली स्टाफ के लिए अलाउ नहीं है। तो इसी वजह से जो है वो मैं वहाँ पे शूट नहीं कर सकी। तो बस जनाब यहाँ आ गई थी मैं घर। थोड़ी देर पहले मैं आई हूँ सैलून से और अफ्तार का टाइम हो रहा है, तो मैं बस अभी फ्रिज में से निकाल रही हूँ शरबत। तो ये थी हमारी इफ़्तारी में कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब दिल नहीं करता कुछ भी ज़्यादा कुछ खाने का इफ़्तारी। बस मैं अभी जा रही हूँ ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बाहर, थोड़ा सा चिल करने के लिए। तो बस इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।